केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है और सूत्रों की माने तो सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। इसके चलते संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जा सकता है। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और देश भर के बुद्धिजीवियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। साथ ही आम लोगों की भी राय ली जाएगी। इससे पहले सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएं। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश होगा। केंद्रीय कैबिनेट इसके प्रस्ताव की मंजूरी दे चुका है। चर्चा के लिए अब जेपीसी के पास ये बिल भेजा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल बहुत जल्द संसद के पटल पर होगा। बता दें आपको कि केंद्रीय कैबिनेट ने पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है और अब इसके बाद ये बिल चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा। संवाददाता नितिन धीमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल बहुत जल्द संसद में पेश होगा, क्या तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं? देखिए, माना जा रहा है कि इसी सत्र में और पेश करने के बाद इसे जेपीसी को भेजा जा सकता है। सरकार डायरेक्ट इसे पास नहीं कराएगी। जेपीसी को जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल भेजा गया था जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, इसमें वो कमेटी तमाम पार्टियों की, तमाम नेताओं की राय जानेगी इसके ऊपर। कमेटी पूर्व राष्ट्रपति के इसमें बनी थी तत्वाधान में, उसने तमाम बैठकें की और तमाम जानी थी। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो सत्ता पक्ष है और बाकी दल इसके पक्ष में है। तो ऐसे में अगर देखें तो अभी इसको कराने के लिए अगर ये होता है तो संशोधित जो संविधान है उसमें करीब 6 संशोधन करने पड़ेंगे और इसके लिए हम देखें तो राज्यसभा में जरूर थोड़ी सी गिनती कम है सरकार के पास, लेकिन लोकसभा में गिनती पूरी है। तो राज्यसभा में भी अपने सहयोगियों को जुटाना होगा और कुछ दल जो है वो एनडीए के जो दल है वो भी साथ में है, लेकिन कुछ दल अभी इसके ऊपर अपना पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के अगर हम बात करें तो फिलहाल संशय बना हुआ है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि जब क्योंकि करीब अगले हफ्ते हो सकता है कि इसको पार्लियामेंट में, हालांकि पास कराने की जगह इसको जेपीसी में बैठकर चर्चा के लिए रखा जाए और हो सकता है कि अगले सत्र तक जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद इसको पास भी कराया जा सके। चलिए नितिन, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। केंद्रीय कैबिनेट चूंकि प्रस्ताव को पहले मंजूरी दे चुका है, अब संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास ये बिल भेजा जाना है और उसके बाद बता दें आपको कि हो सकता है कि बहुत जल्द ये बिल लोगों के सामने आए और इस बिल के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन जो सरकार का कहीं ना कहीं एक सपना है वो पूरा हो सके।